14 जून 2020 की सुबह मुंबई के बांद्रा इलाके में एक इमारत की छठी मंजिल पर अजीब सी खामोशी बाहर आसमान में बादल छाए थे, लेकिन उस फ्लैट के अंदर एक तूफान आने वाला था। घड़ी में करीब 10 बज रहे थे। ईशान अपने कमरे से बाहर निकलता है, हमेशा की तरह। पर शायद कोई शिकन नहीं थी, या शायद उसने उसे बहुत गहराई में छिपा रखा था। उसने रसोइये से अनार का जूस मांगा। वो गिलास थामे अपने कमरे में वापस गया। वो जूस का गिलास, जो आधा खाली और आधा भरा था, उस कमरे का आखिरी गवाह बन गया। गवाह जिसने उस लड़के की आखिरी सांसें देखी, उसकी आखिरी तड़प देखी, या शायद बात कर रहे हैं ईशान की, एक चमकता हुआ सितारा। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, दुनिया ने इसे डिप्रेशन का नाम दिया। लेकिन उस बंद दरवाजे और उस डुप्लीकेट चाबी के बीच एक ऐसा रहस्य फंसा हुआ है। आज बॉलीवुड की अनकही में हम 14 जून की उस मनहूस सुबह को फिर से रिवाइंड करेंगे। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी आंखों में तारों को बसाया था। पटना की गलियों से निकलकर दिल्ली के थिएटर और फिर मुंबई की चकाचौंध तक का सफर। चाहे वो टीवी का मानव हो या कैप्टन कूल, ईशान ने हर किरदार में जान फूंक दी थी। जहां लोग पार्टियों में व्यस्त रहते थे, ईशान किताबों और सितारों की दुनिया में खोए रहते थे। उनका आउटसाइडर होना और उनका बेबाक होना, ये सब एक ऐसे बारूद का ढेर बन गया था। 2020 का वो साल जब पूरी दुनिया घरों में कैद थी, ईशान अपने ही दिमाग और फ्लैट में कैद हो रहे थे। अलीशा का उनकी जिंदगी में आना, और फिर वो रहस्यमयी दवाइयां। और इस जाल का केंद्र बिंदु बनी 14 जून की वो सुबह। क्या सच वाकई कभी सामने आ पाएगा? अभी सब्सक्राइब करें। रसोइये और फ्लैटमेट रोहन भी वहीं थे। ईशान ने जूस लिया और अपने कमरे में चले गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर वो सन्नाटा छा गया। जब रसोइये ने दोपहर के खाने के लिए दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। आमतौर पर लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां चाबी वाले को बुलाया गया। और वो चाबी वाला जिसने बाद में बयान दिया कि उसे लॉक तोड़ने के तुरंत बाद वहां से जाने के लिए कह दिया, उसे अंदर झांकने भी नहीं दिया गया। क्यों? आखिर इतनी जल्दी क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, वो डुप्लीकेट चाबी कहां थी? क्या ईशान के कमरे की कोई दूसरी चाबी थी जो गायब कर दी गई? डार्क ट्रुथ उस जूस के गिलास में छिपा है। जूस पीना एक जीने की इच्छा का संकेत है। वो गिलास आधा भरा हुआ मिला था। क्या किसी ने उसे बीच में रोका था? क्या कमरे में कोई और मौजूद था? वो डुप्लीकेट चाबी का रहस्य और भी गहरा है। रोहन ने कहा कि उसने चाकू से कपड़ा काटा और ईशान को नीचे उतारा। लेकिन पुलिस के आने से पहले बॉडी को नीचे क्यों उतारा गया? क्राइम सीन को डिस्टर्ब क्यों किया गया? गर्दन पर वो निशान जिसे पुलिस ने लिगेचर मार्क कहा, डॉक्टरों ने कहा कि ये गला घोटने का निशान लग रहा है। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक तमाशा बन गया। मीडिया ने ईशान के घर को एक स्टूडियो बना दिया। अलीशा की मीडिया ट्रायल हुई। ड्रग्स का एंगल सामने आया, कई एजेंसियां आईं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया
कि उस कमरे के अंदर 10 बजे से 12 बजे के बीच क्या हुआ था। ईशान की डायरी के पन्ने फटे हुए क्यों मिले? सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे? और सबसे बड़ी बात, 8 जून को उनकी पूर्व मैनेजर की मौत और 14 जून को ईशान की मौत के बीच क्या कनेक्शन था? क्या ईशान कुछ ऐसा जानते थे जो उन्हें नहीं जानना चाहिए था? क्या वो जूस का गिलास उनके होठों तक पहुंचने से पहले ही मौत का फरमान आ चुका था? वो क्रैक आज भी वहां है। उस कमरे की दीवारें चीख चीख कर कुछ कहना चाहती हैं। लेकिन सबूतों को इतनी सफाई से मिटाया गया कि सच सिर्फ परछाइयों में रह गया। हमारा चैनल इस घटना को बॉलीवुड की सबसे बड़ी नाकामी और रहस्य मानता है। हम सवाल पूछते हैं, क्या एजेंसियों का चुप हो जाना ही जवाब है? क्या ईशान जैसा इंसान जो आने वाले 50 सालों की प्लानिंग करता था, वो एक पल में सब खत्म कर सकता है? या उसे खत्म होने पर मजबूर किया गया? वो डुप्लीकेट चाबी का न मिलना क्या ये इशारा नहीं करता कि दरवाजे के उस पार कोई राज था? क्या सोचते हैं, क्या ईशान को न्याय मिला या वो फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई? आज जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो शायद एक तारा हमें ईशान की याद दिलाता है। टेलीस्कोप आज भी उस अनंत ब्रह्मांड को निहार रहा है, लेकिन उसे देखने वाली आंखें अब बंद हो चुकी हैं। 14 जून की तारीख अब कैलेंडर का सिर्फ एक पन्ना नहीं, बल्कि एक घाव बन गई है। वो जूस का गिलास, वो चाबी, वो पंखा, ये सब उस कहानी के गवाह हैं जिसे दुनिया ने आत्महत्या मान लिया। कहानियां कभी उजागर नहीं होती, वो बस दिलों में एक टीस बनकर रह जाती हैं। लेकिन सच की तलाश करना ये आप कर सकते हैं। धन्यवाद।